नमस्कार। बलिया के विविध इतिहास बताने की कड़ी में आज बलिया के पॉकेटमारों का इतिहास। बलिया में कैसे कैसे पॉकेटमार होते हैं। पॉकेटमार यानी जो लोगों की जेब काटते हैं। कुछ ऐसे पॉकेटमार जो इतिहास में दर्ज हैं। सन 1930 ईस्वी में पंडित राम अनंत पांडे जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और बलिया में जो 42 की क्रांति हुई थी, इसमें इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। जब बलिया जिला जेल में यह बंद थे तो उस समय एक पॉकेटमार जो डूम जाति से था उसका उनके साथ परिचय हो गया। पांडे जी क्योंकि जेल में रहने के दौरान जो ऐसे छोटे कैदी होते हैं, पॉकेटमारी छिनैती के जो छोटे कैदी होते हैं, तो वो डरते भी हैं और जो राजनीतिक बंदी होते थे या अभी भी है तो वो उनकी सेवा सहायता पांडे जी कर दिया करते थे। जेल से छूटते समय उसने पंडित रामानंद पांडे जी से कहा कि महाराज जी, जब कभी ज़रूरत पड़े तो मुझको याद कर लीजिएगा। कुछ दिनों के बाद क्या, हम सभी जानते हैं कि 19 अगस्त 1942 को बलिया ज़िले की जनता ने जब इस पूरे ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय को घेर लिया तो तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर जे निगम और एसपी रियाजुद्दीन अहमद खान ने एक षड्यंत्र के तहत जेल का फाटक खोल दिया था और लगभग सारे कैदी, राजनीतिक कैदियों के साथ साथ बाकी सारे कैदी भी बाहर आ गए थे। तो पंडित रामानंद पांडे जी भी बाहर आ गए। वो घटना यह है कि बसंतपुर के एक बाबू साहब झोले में 1000 रुपये लेकर कहीं जा रहे थे। उस समय 1000 रुपया बहुत होता था। रास्ते में पॉकेटमारों ने झोला सहित उनका रुपया उड़ा दिया। बाबू साहब बड़े परेशान थे। वह अपनी बात लेकर पंडित राम अनंत पांडे जी से कहे। तब पांडे जी को उस डूम पॉकेटमार की याद आई। उन्होंने उसे बुलाया और कहा कि भाई, बाबू साहब के पैसे का पता लगा दो। दूसरे दिन ही वह पॉकेटमार पंडित जी के पास झोला सहित रुपया लेकर लौटा और प्रणाम करके बताया कि इस 1000 रुपये में से 4 रुपये की दारू उसने अपने साथियों को पिलाने में खर्चा कर दिया है। इसके लिए वह उनसे क्षमा मांगता है, लेकिन वह 4 रुपया भी वापस जरूर कर देगा। वह 4 रुपये कम लौटाने के कारण अपने को लज्जित महसूस कर रहा था। ये पंडित रामानंद पांडे जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके प्रति उसका सम्मान था। एक दूसरी घटना, द्वाबा का एक गणेरिया था, उसका भी पंडित रामानंद पांडे जी से जेल में परिचय हुआ था। जेल से छूटने के बाद वह अयोध्या चला गया और वहाँ जितने पॉकेटमार गृहकट थे उनका सरदार बन गया। एक बार रत्सण के बाबू सहजानंद सिंह अपने परिवार के साथ पंडित रामानंद पांडे जी के साथ अयोध्या दर्शन के लिए गए हुए थे। बाबू सहजानंद सिंह का सूटकेस अयोध्या के सरजू नदी के एक सरजू घाट से गायब हो गया। इधर उधर खोजा गया परंतु वह मिला नहीं। परंतु पांडे जी की नज़र अंग्रेजी वेशभूषा सूट बूट पहने उस गणेरिया पर पड़ी। गणेरिया ने पास आकर पांडे जी को प्रणाम किया
और पांडे जी ने उसे अपनी सारी बात बताई। वह दोनों व्यक्तियों को लेकर के अपने निवास स्थान पर गया और खूब स्वागत सत्कार किया और रात को 8 बजते बजते सूटकेस सुरक्षित वापस आ गया। ऐसी अनेकों कहानियां हैं। ये जो बलिया के अपराधी जिन्हें कहा जाता है पॉकेटमार, उनकी इंसानियत कह सकते हैं, मानवता कह सकते हैं, श्रद्धा कह सकते हैं। पंडित राम अनंत पांडे जी के जेल में जो अपराधियों से संबंध बने, इसके कारण इन दोनों घटनाओं में माल बरामद हो गया। तीसरी घटना बलिया कचहरी में श्री शिव प्रकाश सिंह जी हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उनकी एक कहानी है। बलिया के बहेरी में एक पॉकेटमार मुसलमान माल के मुकदमे में सूरज प्रसाद लाल जी का मुवक्किल था। सूरज प्रसाद लाल जी वकील थे। मुकदमा बहस के लिए नियत था। पुकार होने पर वकील साहब ने अपने मुवक्किल पॉकेटमार से कहा कि वह 400 रुपया फीस पहले लेकर दे, तब वह बहस करने अदालत में जाएंगे। पहले से भी उनकी फीस का पैसा बकाया था। पॉकेटमार ने बहुत अन्याय विनय किया। जब वकील साहब नहीं पिघले तो उसने कहा कि आप बहस करिए, आपके बहस के दौरान ही मैं आपका फीस का सारा बकाया जो आप मांग रहे हैं ले आकर दे दूंगा। वकील साहब बहस करने लगे और वह पॉकेटमार उनकी नई हरकुलिस साइकिल उनके बस्ते से धीरे से उठा ले गया और उसे दिमागी चट्टी पर बेचकर 400 रुपया ले आया। तब तक वकील साहब बहस कर रहे थे। उसने आकर के उन्हें 400 रुपया वकील साहब को दे दिए। शाम हुई तो वकील साहब की साइकिल कहीं नज़र नहीं आई। तब उन्होंने उस पॉकेटमार से पूछा कि तुम हमारी साइकिल का पता लगा सकते हो? तो उसने कहा कि इसमें पता क्या लगाना है, मैं ही उसे ले जाकर बेच दिया हूँ। आपने मेरे मुकदमे में बहस करने के लिए फीस मांगी और पैसा हमारे पास था नहीं, तुम हमारी मजबूरी थी। इस मजबूरी के कारण मैंने आपकी साइकिल बेचकर आपको फीस दे दिया। अब वकील साहब ने अपना सिर वकील साहब अपने मेहनताने के लिए ये थे, तब उसका व्यापार और उसका काम तो वही था। तो उसने वकील साहब की साइकिल बेच करके, उसमें साइकिल बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, बड़े बड़े लोग साइकिल से चला करते थे। और वकील साहब की हरकुलिस साइकिल तो नई साइकिल थी, उन्होंने नया नया कसवाया था और उन्हीं के पॉकेटमार मुवक्किल ने बेच करके उनको फीस चुका दिया। बहरहाल बाद में वकील साहब की साइकिल आ गई। एक चौथी घटना भी बाबू शिव प्रकाश सिंह ने ही बताई कि बाबू कामेश्वर नाथ श्रीवास्तव बलिया में सीनियर वकील थे। उनके पिताजी श्री हरिहर प्रसाद जी जिले के माने जाने वकीलों में से एक थे। एक दिन कचहरी के बाद कामेश्वर लाल जी, जो ज़्यादातर लोग जिनको मदन जी के नाम से जानते थे, शाम को कचहरी से लौटने के बाद मलमल का कुर्ता पैजामा पहनकर शहर में तफरीह के लिए निकले और रेलवे स्टेशन चले गए। उनके मलमल के कुर्ते से करारे नोट दिखाई दे रहे थे। जब आप सिल्क या मलमल का कुर्ता पहनते तो उसमें से पारदर्शी होता है कपड़ा और पैसे दिखाई देते हैं। तो नए नए नोट रखे थे, उन्होंने दिखा। किसी पॉकेटमार ने उनके पॉकेट से इन रुपयों को उड़ा दिया। पैसे तो ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उनको यह समझना था कि आखिर यह काम किसने किया है। इसलिए उन्होंने फौजदारी में पॉकेटमारों के वकील जगत बाबू से संपर्क किया। स्टेशन के इर्द गिर्द पॉकेटमारों के सरदार को बुलाया गया। उसने स्वीकार किया कि वकील साहब के पॉकेट से रुपया उसी ने उड़ाया है, लेकिन उसने बताया कि इसमें गलती मेरी क्या है।
इनके मलमल के कुर्ते में करारे नोट देखकर मैं अपना लोभ नहीं रोक सका और बाद में उतने नोट उसने वकील साहब को देने चाहे, लेकिन वकील साहब ने उसकी ईमानदारी पर प्रसन्न होकर के उसके पैसे लौटा दिए। ऐसे एक नहीं सैकड़ों कहानियां हैं बलिया के पॉकेट मारों की। और अब तो वो जब से नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल पेमेंट और डिजिटल, तो लोगों ने पैसे लेकर चलने बंद कर दिए। अब कोई रुपए लेकर के नहीं चलता, लोग मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं। तो पॉकेट मारों का धंधा मंदा है, लेकिन बलिया के इतिहास में बलिया के ऐसे पॉकेट मारों की कहानी भी जाननी हम सबके लिए ज़रूरी कि बलिया में ऐसे पॉकेट मार भी हुआ करते थे। अब तो पॉकेट मारी का कोई धंधा भी नहीं रह गया, सब कुछ ज़्यादातर लेन देन डिजिटल माध्यम से हो रहा है। लोग मोबाइल से पैसे का आदान प्रदान कर रहे हैं। अब कोई पैसे लेकर चलता भी नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट्स हो रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।